कोनिचिवा मीनासान। सो होपफुली तुमने पिछली वीडियो में जो मैंने हा की लाइन तक करवाया था वो तुमने अच्छी तरीके से कर लिया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मा। एंड ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज ही की वीडियो में पढ़ाकर हिरागाना जो है एकदम कंप्लीटली फिनिश कर दूंगा। और बिल्कुल भी जब मैं ये टॉपिक्स पढ़ाऊँ तब वीडियो को स्किप मत करना थोड़ी सी देर भी, क्योंकि अगर तुमने स्किप कर दी और अगर तुम्हारा कोई टॉपिक रह गया तो मेरे को बाद में मत बोलना, ठीक है? क्योंकि फिर तुम हिरागाना जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ें हैं। अच्छी तरीके से करेक्टर्स को लर्न करने के बाद तुम्हें ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए, तभी तुम जो है जापानीज लिख पाओगे, ठीक है? सो लेट्स गो एंड स्टार्ट विद मा, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें इसी पार्ट में कवर अप करनी है। नहीं तो एक और पार्ट बनाना पड़ेगा मेरे को जो कि छोटा सा होगा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, बट कोशिश करूंगा कि आज ही के पार्ट में सारा का सारा फिनिश हो जाए। सो मा ड्रॉ करने के लिए तुम्हें इची हमारा जो है वो है स्ट्रेट, ठीक है? एक लाइन, एक स्टॉप, एंड देन नी, इसी के पैरेलल में नी, ठीक है? स्टॉप, एंड देन अपना इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है? इट इज मा, ठीक है? जो मा है वो बड़ा सिंपल है। एक और बारी मैं तुम्हें बता देता हूं, इची नी नी एंड अपना सान जो है वो है एक ब्रश ऑफ है, ठीक है? इन दोनों के बीच में से जाता हुआ। सो जो फर्स्ट है अपना वो है स्टॉप, ठीक है? सेकेंड स्टॉप, एंड जो थर्ड है वो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है? तो ध्यान रखना ब्रश ऑफ का, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं। एंड लेट्स गो विद आवर नेक्स्ट करेक्टर विच इज मी, ठीक है? मी, ओके। तो मी जो है इसमें अपनी 2 स्ट्रोक्स है एंड थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, लेकिन देखना अच्छी तरीके से। तो पहले तुम्हें पेन को उठाना नहीं है बिल्कुल, एंड एक स्ट्रेट लाइन करते हुए नीचे जाना है डायगनली, एंड यहाँ पे घुमाते हुए एक ब्रश ऑफ छोड़ देना है, ठीक है? स्ट्रेट करते हुए नीचे जाते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ देना है, ठीक है? एंड जो इसका मिडल पॉइंट है, ठीक है, इसकी मिडल लाइन है, यहां से तुम्हें एक ब्रश ऑफ छोड़ना है। सो इट इज मी। एक और बारी बनाता हूं, क्लियर कट, इची ब्रश ऑफ एंड देन नी ब्रश ऑफ। दोनों के दोनों जो है वो अपने ब्रश ऑफ है, एंड ये अपना मी करेक्टर है, ठीक है? तो जो दोनों है वो अपना ब्रश ऑफ है एंड कुछ भी स्टॉप टिक नहीं है। तो जो मुंह है वो अपना बनता है इस तरीके से, देखो, इची स्टॉप, ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, टिल्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें से बीच में से जाता हुआ अपने घुमाते हुए या ऐसे करते हुए छोड़ दो, ठीक है? ब्रश ऑफ, एंड अपना सान जो है वो भी ब्रश ऑफ। तो मुंह एक और बारी देखो, इची स्ट्रेट, देन बीच में से जाता हुआ राउंड करते हुए ऐसे करते हुए सीधा एंड छोड़ दो, ठीक है? पॉइंटेड एज आ रही है क्योंकि एक ब्रश ऑफ है, एंड यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ, ठीक है? मुंह। तो मैंने बताया ना, ये कॉमा जो है बहुत काम आने वाला है, तो ये वाला जो है वो एकदम परफेक्ट बना है। इसी तरीके से तुम्हें बनाना है मुंह। नाउ नेक्स्ट इज मे, ठीक है? जो मे है, ME में, उसके अंदर सबसे पहला जो अपना नू था ना, है ना, जो अपना नू था एकदम उसी के सिमिलर है, बस यहाँ पे जो ये नॉट है, जो अपने नू के अंदर ऐसे नॉट आती थी, ये जो नॉट है इसमें बस ये नहीं है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। सो देखो, तो पहला जो है अपना वो है ब्रश ऑफ, ठीक है? ऐसा टिल्ट, एंड देन इसमें से एकदम इक्वल साइज रखते हुए इसमें से ऐसे करते हुए घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो। सो इट इज मे। तो नू के अंदर अपना नॉट आ जाता है, लेकिन जो मे है उसके अंदर अपना नॉट नहीं आता है, ठीक है? सो इची ब्रश ऑफ, इसी के रेगुलर साइज में रखते हुए नू की तरह घुमाते हुए ऐसे छोड़ दो, ठीक है? तो जो दोनों हैं वो अपने ब्रश ऑफ है, एंड इट इज मे। सो नेक्स्ट इज मो, ठीक है? अब जो मो है उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा टिल्ट रखते हुए, जैसे कि अपना शी बनता है ना, बस वैसे ही बनाना है, एक ब्रश ऑफ, ठीक है? एंड ये टिल्ट है, ठीक है? शी में क्या होता है, अपना सीधा होता है और ब्रश ऑफ होता है, तो ये थोड़ा सा टिल्ट है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। फिर एक सेकेंड, हाँ, और फिर इसमें से जो सीधी लाइन एक स्टॉप बनानी है, मतलब स्लांट होगी इस लाइन के हिसाब से बनाना, ठीक है? एंड इसी के पैरेलल एक और स्टॉप। तो ये बन गया अपना मो, ठीक है? एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ एंड देन नी स्टॉप, सान स्टॉप, ठीक है? ये बन गया अपना मो, ओके? सो इसी के साथ हमारी माँ वाली लाइन जो है वो फिनिश होती है। सो या अब आती है बारी या की। तो जो या है वो अपना ऐसे बनेगा, इची जो है ब्रश ऑफ, थोड़ा सा स्लांट में ऐसे हुक की तरह, एंड ये एक ब्रश ऑफ है, फिर इसके ऊपर एक छोटा सा स्टॉप, ठीक है? एंड यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉप,
ठीक है, ये अपना हो गया या। तो इची जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एंड अपना जो सेकंड और थर्ड है वो है अपना स्टॉप। प्रैक्टिस करो, ओके। अब जो यू है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ज्यादा नहीं। इची जो है वो अपना ब्रश ऑफ है, ऐसे लेते हुए ऐसे छोड़ देगा, ठीक है। क्या करा मैंने, नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींची, इसके बीच में से फिर दोबारा ऊपर आते हुए लेते हुए मैंने यहाँ पे इसके बराबर में छोड़ दी, ओके। तो जो ये इची एंड जो अपना नी है वो इसी के बीच में से होता हुआ आएगा और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपना यू। एक और बारी देखो, इची, ओके, एंड नी अपना इसमें से ऐसे, और ये जो है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसे इंटरसेक्ट होनी चाहिए ये लाइन, ठीक है। तो ये अपना हो गया यू। तो दोबारा देखो, इची नी, ठीक है, यू। तो ये या यू वाली जो चीज़ है ये बहुत यूज़ आती है, क्योंकि ये देखो तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या है। पहले पैटर्न्स कर लो तुम सारे के सारे, एंड देन इज यो, ठीक है। जो यो है अपना सू की तरह है, बस जो सू में क्या होता है कि ये आगे निकल रहा होता है एंड ये जो है वो नीचे जा रहा होता है। बस इसको छोड़कर अपना इची जो है वो है नीचे जाते हुए एक ब्रश ऑफ ऐसे, और इसी के बराबर में होना चाहिए। जो ये लेंथ है ना, ये बराबर में होनी चाहिए एकदम, ठीक है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगा ये, और ये एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। और फिर ऊपर यहाँ पर आते हुए एक स्टॉप, ठीक है। ये बन गया अपना यो, सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं था। इची, ब्रश ऑफ एंड नी अपना ऐसे, ये बन गया अपना यो, सिंपल, 2 स्ट्रोक का था। एंड नेक्स्ट इज रा। जो रा वाली लाइन है उसको ध्यान से देखना। तो रा में सबसे पहले अपना कॉमा आएगा, वही ब्रश ऑफ, एक स्लांट, ठीक है, ब्रश ऑफ है ये, स्टॉप नहीं है, ब्रश ऑफ है। फिर इसी के एकदम नीचे से स्टार्ट होता हुआ गोल करते हुए यहाँ पे ब्रश ऑफ, जैसे कि ची के लिए नहीं करते, ची के लिए, ठीक है, वैसे ही नीचे आते हुए एक ऐसे, बस हो गया रा, ठीक है। रा इज सिंपल, ठीक है। इची नी दोनों ही जो है वो ब्रश ऑफ है, एंड पहले एक कोमा और फिर ची की तरह जैसे कि हम हुक बनाते हैं वैसा, ठीक है। फिर री, जो री है वो है पहले टिक, स्ट्रेट करते हुए टिक छोटा सा होगा, एंड इसी के बराबर से स्टार्ट होता हुआ नीचे जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। ये हो गया री, टिक एंड ब्रश ऑफ, टिक एंड ब्रश ऑफ। तो ऐसी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, टिक, इची, नी, ब्रश ऑफ, ठीक है। ये हो गया अपना री, ठीक है, RI री। और फिर अपना आता है रू, ठीक है, अपना रू। तो इसमें सबसे पहले तुम्हें, एंड ये एक ही स्ट्रोक का है, थोड़ा सा ऐसे जैसे कि हम जी नहीं बनाते सो का, वैसा ही, लेकिन बस नीचे जाते हुए एक राउंड, ठीक है। ये जो है अपना स्टॉप है पूरा का पूरा, ब्रश ऑफ नहीं है, तो ध्यान रखना। रे, जो रे है वो अपना ने की तरह दिखता है, जैसे कि ने में क्या होता है, ऐसे जी करते हुए हम ऐसे कर देते हैं, राइट। तो बस सेम टू सेम यही है, पूरा का पूरा यही है। बस इसमें भी अपना जैसे कि नू में, जैसे कि हम मे के अंदर अपना नू बनाते हैं, बस ये राउंड सा एक सर्कल नहीं बनाते ना, बस वैसी एक नॉट सी नहीं बनाते, तो बस रे में भी वही है। इची एक वर्टिकल लाइन, स्टॉप, ठीक है। नी अपना एक जी बनाते हुए इधर ले जाते हुए, इधर पॉइंटेड एज होना चाहिए, एंड पेन जो है वो उठना नहीं चाहिए, ऐसे करते हुए ऐसे ब्रश ऑफ, ठीक है। दोबारा इची एक जी बनाते हुए ऊपर ले जाते हुए नीचे जाते हुए ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया अपना रे, RE रे, ओके। नेक्स्ट अपना रो, RO रो। तो जो रो है उसमें अपना जो रो है वो रू की तरह दिखता है, बस रू में अपना नॉट है, इसमें नॉट नहीं है, बस यही है। थोड़े बहुत कंफ्यूजन होती है स्टार्टिंग में जब तुम लर्न कर रहे होते हो, एंड ये ब्रश ऑफ है, छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करते हुए छोड़ दो, ये बन गया अपना रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, एक और बारी बनाता हूँ रो। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन सी होती है, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे और रीड करोगे वैसे वैसे तुम ठीक हो जाओगे। रो, ठीक है। तो रो एक ब्रश ऑफ है, एंड बिना पेंसिल को उठाए हुए विद इन 1 राउंड में बनाना है, ओके। एक और बारी ऐसा, ठीक है।
तो अपना रो भी हो गया। एंड जिन लोगों, एंड देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी। तो मैं एक पैसेज खोल लेता था यूट्यूब पर या फिर गूगल पर, एक पैसेज खोल लेता था हीरागाना की, लाइक जो बच्चों के लिए बनती है, जापान के बच्चों के लिए जो बनती है, अभी हम बच्चे ही है, अभी हम ABCD सीख रहे हैं, ओके। तो वो खोलो, वो धीरे धीरे रीड करो, एंड जो जो तुम्हें जो तुम्हें समझ ना आए हीरागाना का पैटर्न, करेक्टर, वो वापस से आओ, चार्ट को देखो, एंड अपनी कॉपी में तुम साथ ही साथ अगर नोट कर रहे हो, जो कि करना चाहिए, मैंने तुम्हें बताया था पहली क्लास में कि नोट करना है तुम्हें साथ ही साथ, ठीक है। तो वापस से आओ, पढ़ो कि वो करेक्टर क्या है, फिर दोबारा जाओ, दोबारा रीड करो। ऐसे करोगे तो तुम्हारी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो रीडिंग प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। अब वा पर आते हैं। अब जो वा है वो भी सिमिलर सा है, ठीक है, अपना ने और रे की तरह सिमिलर सा है। एंड ये जो वा है ये बहुत यूज आएगा, सो थोड़ा ध्यान से। तो वही वर्टिकल लाइन जी बनाते हुए छोड़ दो, ब्रश ऑफ, ठीक है। तो ये अपना हो गया वा। अब फर्क क्या है अपना रे और ने और वा में? तो जो रे था वो अपना था जी बनाते हुए एक पॉइंटेड नोट होना चाहिए, एक पॉइंटेड एज के साथ नीचे आते हुए ऐसा ब्रश ऑफ, ठीक है। देख पा रहे हो कितना डिफरेंस है? वा के अंदर एक राउंड सा ब्रश ऑफ है और इसके अंदर एक पॉइंटेड निप के साथ आता हुआ एक ब्रश ऑफ है, ठीक है। और जो अपना ने था, ठीक है, जो अपना ने था उसमें बस यही था, ऐसे आते हुए एक ब्रश ऑफ, नॉट बनाते हुए, ठीक है। वा जैसा दिखता है, बस एक नॉट आ गई। तो ये हो गया अपना ने, ये हो गया रे और ये हो गया वा। तो धीरे धीरे तुम्हें डिफरेंस साफ साफ क्लियरली नजर आने लग जाएगा जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में लगता है डिफिकल्ट, मेरे को हीरागाना का ये पूरा चार्ट लर्न करने में इसलिए पूरे 2 हफ्ते लगे थे, जबकि मैं एकदम सिंसियरली और अच्छे से करता था। सो ओ, अब ये जो ओ है तुम कहोगे यहाँ पर भी ओ है सेंसे और यहाँ पर भी ओ है। तो फर्क ये है जब मैं तुम्हें ग्रामर करवाऊंगा ना, तब मैं तुम्हें फर्क बताऊंगा, क्योंकि जो ये ओ है ये अपना एक्शन वर्ब के साथ लगता है, एंड जो ये ओ है वो अपना वर्ड्स में तांगों में यूज होता है, यानी कि नॉर्मल हीरागाना के नॉर्मल जो अपने वर्ड्स होते हैं, जो वोकैबुलरी होती है उसमें लिखने में काम आता है। एंड जो ये है ये एज अ पार्टिकल ओ यूज होता है, जैसे कि रिंगो ओ ताबे माश्ता, यानी कि आई एट एन एप्पल। तो इसमें एक एक्शन हो रहा है, खाना, ठीक है, एक्शन वर्ब जो है वो ताबे माश्ता है, और जो ओ है वो एक पार्टिकल है। मतलब जब हम ग्रामर करेंगे तब मैं तुम्हें समझा दूंगा, बस इतना याद रखो ये पार्टिकल में यूज होता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इची अपना स्ट्रेट लाइन, एंड देन नीचे आते हुए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कट करते हुए ब्रश ऑफ, ऐसा ब्रश ऑफ है, थोड़ा सा टिल्टेड सा, ठीक है, कर्व सा। एंड फिर इसमें से आता हुआ एक ऐसी लाइन और ये ऐसे छोड़ दो, ठीक है। दोबारा इची नी सान, ठीक है, 3 स्ट्रोक का है, इची नी सान। तो अगर तुम इसे, ये जो थर्ड वाला स्ट्रोक है इसे तुम ब्रश ऑफ रखना, ठीक है। एंड जो ये है इसको अगर तुम ब्रश ऑफ रखो भी ना, एंड ये स्टॉप रखो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा क्लियरली जो है तुम्हारा करेक्टर बनेगा। सो जो ओ है इची नी सान, ठीक है, तो ओ बन गया, सिंपल सा है। धीरे धीरे जब तुम ग्रामर की रिवीजन करोगे तब तुम्हारा हाथ पूरा का पूरा इस पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया ओ। सारे के सारे वोवल्स के साथ ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। अब जहां पर जो सिंगल लेटर आता है, ठीक है, मैं हमेशा जो एग्जांपल है वो तांजोबी का लेता हूं। तो जो तांजोबी है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें क्या लिखा रहा है, TANJ। अब यहां पर ता लिख दिया, जो लिख दिया, लेकिन ये एन कहां से आया? तो जो ये एन है ना वो अपना ये वाली साउंड यूज होती है, ठीक है। तो ये बस एक साउंड है हर कॉन्सोनेंट के लिए, तो तांजोबी, ओके। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, एक टिल्टेड सी लाइन खींचनी है, एंड जैसे कि अपना एच बनाते हैं बस ऐसी करते हुए लहर सी, एंड ये छोड़ देने की है, ठीक है। सो इट इज अ ब्रश ऑफ, ठीक है, याद रखना, इट इज अ ब्रश ऑफ, ओके। तो इसी के साथ हमारी एक और बारी देख लो, नीचे आते हुए ऊपर जाते हुए छोड़ देने का है, ठीक है। तो इट इज अ ब्रश ऑफ, एंड इसी के साथ हमारी सारी की सारी हीरागाना जो है वो फिनिश होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना लर्न होगा। मैं वो कैप करवाऊंगा अगले लेक्चर से, तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब बारी है इन्हें समझने की, ठीक है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे तुम्हें छोटी छोटी लाइनें दिख रही होगी, मैं यहाँ पे चार्ट एक बारी लगा दूंगा, अच्छी तरीके से देख लो। तो अब तुम्हें दिख रही होगी कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें हैं,
ओके। एंड तो इसमें हो क्या रहा है, अब जब हमने का को लिखा, ठीक है, एंड हमने इसके ऊपर दो लगा दी डंडी। जो ये डंडी है इसे तेन बोलते हैं जापानीज में। तेन का मतलब है यही दो लाइनें, ठीक है। जो ये दो लाइनें हैं, जैसे ही हमने किसी भी हिरागाना के कैरेक्टर पर लगा दी तो फिर उसका साउंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने का के अभी ऊपर ये तेन लगाया ना, तो जो का है वो हमारा बदल के हो जाएगा गा, ठीक है। उसी तरीके से का की जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन पे जैसे ही हमने ये तेन लगाया तो फिर जो का की कू के को था ना, जो हमारा का की कू के को था वो बन जाएगा गा गी गू गे को, ठीक है। इसी सिमिलरली अगर हमने सा वाली लाइन पर ये तेन लगाया, यानी कि जो सा वाली लाइन है अपनी उसके ऊपर हमने तेन लगाया, तो फिर जो ये सा है वो बदल के हो जाएगा जा, ठीक है। सा से वो बदल जाएगा जा पर, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है। बस तुम्हें ये दो डंडियां लगानी है एंड का वाली लाइन जो है वो गा बन जाएगी। ये दो डंडियां लगानी है जिसे तेन बोलते हैं, एंड जो हमारी सा वाली लाइन है वो हमारी जा बन जाएगी। एंड जा, और जो ये शी है जैसे कि मैंने बताया था ये स्पेशल है थोड़ा, ठीक है। सा सी सू से सो नहीं है ना, सा शी सू से सो है, ठीक है। तो उसी तरीके से जा जी जू जे जो, ये जी होगा ना कि जी, ठीक है। जब हम शी के ऊपर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये ट्रांसलेट होकर अपना बनेगा जी, ठीक है, ना कि जी नहीं है, जी बनेगा, ठीक है। तो बस ये चीज लर्न करने की है स्पेशल, नहीं तो फिर ये तो रट्टेफिकेशन से भी हो जाएगा कि का की कू के को पर तुमने तेन लगाया तो फिर ये गागी गूगे गो हो गया। तुमने सा शी सू से सो पर अपना तेन लगाया तो फिर ये जा जी जू जे जो हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुमने ता ची सू ते तो पर अपना तेन लगाया एंड ये दा जी जू दे दो हो गया, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बताया था पूरी हिरागाना के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यही 3 स्पेशल करेक्टर है अपने, एंड इन्हीं में थोड़ी बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो जब तुमने ची पर भी अपना जो ची है, ची का करेक्टर है, उस पर भी तुमने अपना तेन लगाया ना, ये वाला तेन, ठीक है, उसी वक्त जो ये ची है वो बन गया जी, ठीक है। अब तुम कहोगे सेंसे ये भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद, और जो ची है वो भी जी बन रहा है तेन लगाने के बाद। सो हाँ, तो कुछ कुछ वोकैब में अपनी जी ये वाली यूज होती है एंड कुछ कुछ में ये होती है। ये वोकैब के ऊपर मैटर करता है, इसमें ज्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है। त्सू है, जो ये त्सू है ये भी स्पेशल है। जैसे ही हम ता की लाइन पर अपना तेन लगा रहे हैं तो फिर जो टी है वो डी में बदल रहा है, एंड ता का अपना दा हो गया, ते का दे हो गया, एंड तो का दो हो गया, ठीक है। लेकिन जो ये है ये ऊपर वाली लाइन को ही वही मैच करता है, जो सू है और जो त्सू है विद टी वाला, ठीक है। तो दोनों ही जो है अपने जू में बदल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो अपना सू है जब हम उस पर तेन लगा रहे हैं तो फिर ये भी सू से जो है अपना जू बन रहा है, एंड जब हम अपने सू के ऊपर भी जो अपना ये सू है, याद रखना सू और त्सू दोनों ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसमें टी आता है और इसमें नहीं आता, इसमें टी की साउंड आती है। जब हमने इसके ऊपर भी अपना जो है तेन लगाया वैसे ही ये भी अपना जो है जू बन गया। ओके, समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी अभी, लेकिन दोबारा से रिवाइंड करके रिपीट करके देखो, जितनी बार देखोगे तुम्हें उतनी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, तो ये भी अपना जू बन गया। एंड ता वाली लाइन पे जब मैं ये इसका ये यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अच्छी तरीके से रीड कर लेना, एक बारी देख लेना। जो ते के ऊपर हमने तेन लगाया दे बन गया, तो के ऊपर तेन लगाया दो बन गया, तो ता वाली लाइन दा बन जाती है, सा वाली लाइन जा बन जाती है, एंड का वाली लाइन गा बन जाती है। अब ये थोड़ा स्पेशल है, जो अपनी आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि अपना लेक्चर का लास्ट दिन है। अब देखो हा के ऊपर हा वाली लाइन में, अब ये ना वाली लाइन में और रा वाली लाइन में कुछ भी नहीं होता तेन लगाने से, तो और मा वाली लाइन में इनमें नहीं होता, तो इनमें मत लगाना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ का अपना गा बन जाता है, सा जा बन जाता है विद अ जेड, ता जो है वो दा बन जाता है, और इन तीनों स्पेशलिटीज का ध्यान रखना। और जो अपना हा जो है उसमें भी जब हम तेन लगाते हैं तो फिर जो अपना हा है जैसे ही हमने तेन लगाया, ठीक है, जो अपना हा है वो बन जाएगा बा, ठीक है। उसी तरीके से जो ही है वो बी बन जाएगा, जो फू है फू, ठीक है। ये भी स्पेशल था, लेकिन जब हमने इसमें तेन लगाया तो फिर ये हा वाली लाइन का ही पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। हा वाली लाइन जैसे कि पूरी की पूरी बा वाली लाइन बन चुकी है, वैसी बा बी बू बे बो, ठीक है। और अब इसमें एक चीज स्पेशल है कि ये होता है मारू, जापानीज में ये इसे बोलते हैं सर्कल को मारू।
तो जो मारू है, जैसी हमने, ये सिर्फ और सिर्फ हा की लाइन के साथ ही होता है, जैसे हमने हा के ऊपर, हा वाली लाइन के किसी भी कैरेक्टर के साथ, ठीक है, जैसे कि हमने ही लिखा इसके साथ, ठीक है, अपना ये फू लिखा इसके साथ, हे लिखा इसके साथ, हमने हो लिखा इसके साथ, ठीक है, जैसे हमने मारू लगाए इनके ऊपर, तो ये बन गई पा, पा पी पू पे पो, ठीक है, थोड़ा फनी साउंड कर रहा है लेकिन हाँ, पा पी पू पे पो। मारू लगाया हा वाली लाइन पर तो ये पा वाली लाइन बन गई, एंड हा वाली लाइन पर हमने क्या कहते हैं, तेन तेन लगाया तो फिर ये बा वाली लाइन बन गई। तो बस इतना सा था, याद कर लेना एक बारी, ये जो मैंने चार्ट तुम्हें डिस्प्ले पर, मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, उसे एक बारी अच्छी तरीके से रीड कर लेना। अब आता है ये पार्ट, जब मान लो जो अपनी की वाली लाइन है, जो अपनी ई वाली लाइन है पूरी की पूरी, ठीक है, ये सारी की सारी, ठीक है, इनमें से जब हमने मान लो की लिखा, ठीक है, हमने की लिखा, तो जो या वाली लाइन है उसका हमने कोई सा भी करेक्टर यूज करा छोटा करके, ठीक है, छोटा बनाया है। अपना नॉर्मल जो है वो इतना बड़ा आ रहा है और जो ये है वो छोटा, ठीक है। एक और बारी अच्छी तरीके से बनाता हूं, मान लो का, ठीक है, का नहीं सॉरी, मान लो मैंने बनाया शी, ठीक है, शी के साथ मैंने छोटा सा जो है या लिखा, तो ये जो है अपना शी लिखा है SHI, ठीक है, तो इसमें से आई हट जाएगा एंड ये बन जाएगा अपना शा। ओके, तो समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो जो जितनी भी हमारी ई वाली लाइन है, ठीक है, इसमें से आई हटाकर तुमने जैसे ही जोड़ा अपना छोटा सा या, ठीक है, ये छोटा करके लिखना है। अगर तुम बड़ा जो है ओरिजिनली इतना लिख रहे हो तो जो छोटा आ रहा है वो इतना, ठीक है, किसी भी कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो एक बक्सा बना के दिखाता हूं, ये देखो, मान लो ये एक बॉक्स है, तुमने ये इतना बड़ा या करके लिखा, ठीक है, और इसी सेम बॉक्स का ये छोटा सा पार्ट में तुमने छोटा वाला या लिखा, ठीक है। तो साइज का मैटर करता है, ठीक है। छोटा या अगर तुमने किसी भी ई वाली लाइन के किसी भी का, सा, की, सी, शी, ची, नी, ही, मी, इनके साथ अगर तुमने या, यू, यो जोड़ दिया ना, ठीक है, छोटा वाला, लाइक ये छोटा करके लिख दिया या, यू, यो, जैसे कि एक और लिख कर दिखाता हूं, नी लिखा तुमने, ठीक है, नी के साथ तुमने छोटा सा यू लिख दिया, तो फिर ये अपना बन जाएगा न्यू, ठीक है। N प्लस आई इक्वल्स टू नी, ठीक है। तो जैसे ही तुमने ये लिखा वैसे ही जो आई है वो हट गया और प्लस हो गया अपना यू, तो ये बन गया अपना न्यू। ओके, तो बस एक बार ये अच्छी तरीके से देखो, और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ई वाली लाइन के साथ ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुम ता के साथ छोटा सा या जोड़ रहे हो फिर तुम बोल रहे हो त्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ ई वाली लाइन के साथ ही ये छोटे से या, यू, यो जुड़ेंगे। ये देखो जो अपना ओरिजिनल कैरेक्टर है उससे कितना छोटा करके लिखा है ये या, यू, यो, ठीक है। तो ये अपना चेंज हो गया ह्या में, ही जो है वो बन गया ह्या, यू ऐड करा तो ह्यू, और अगर यो ऐड करा तो ह्यो, ठीक है। तो ऐसी, और सेम यही अगर तिन तिन वाले करेक्टर्स है इनके साथ, इनमें भी जो ई वाली लाइन है उसमें से अगर तुमने लाइक गी के साथ अगर छोटा सा या ऐड करा तो ग्या बन गया, ठीक है। और इसमें जो है अपना दा वाली लाइन के साथ कुछ भी ऐसा या, यू, यो नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दा वाली लाइन को छोड़ के अपना मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जी को छोड़कर बाकी तुम किसी भी अगर ई वाले करेक्टर के साथ, चाहे वो तेन तेन वाला हो, चाहे वो ये हा के मारू वाला हो, या फिर अपने नॉर्मल करेक्टर्स हो बिना किसी तेन तेन या मारू के, ठीक है, अगर तुम या, यू, यो जोड़ोगे छोटा सा तो फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आ रही होगी जब हम अपनी ग्रामर करेंगे, जब व्हेन वी विल डू बुम्पो एंड तांगो, यानी कि वो कैब और ग्रामर करेंगे, तब तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी तुम बस अपने ये हिरागाना के कैरेक्टर्स प्रैक्टिस करो और अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करो। ओके, सो मिलते तुमसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम वो कैब स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए जाने।